ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लख पथिक आप फिर जाए। अपने जीवन में जब गुरु इस प्रकार छा जाता है कि शिष्य गुरु के रंग में रंग जाता है और वह जो रंग है, संसार के जितने रंग लगते हैं वो सब फीके भी पड़ जाते हैं और छूट भी जाते हैं। लेकिन जिसे गुरु का रंग लग जाता है और गुरु के रंग में रंग जाता है, तो जो गुरु के रंग से ओतप्रोत हो गया वो शिष्य बचता ही नहीं है। वो शिष्य शिष्य न रह करके वह गुरु बन जाता है। फिर उस शिष्य के अंदर कोई अन्य नहीं बोलता, केवल गुरु ही बोलता है। गुरु ही उसमें नाचने लगता है। उसकी आँखों में, उसकी रग रग में, उसके मन में, उसकी वृत्ति में, उसके भावों में। ऐसा जो शिष्य है, तो मैंने आपको कहा कि वो शिष्य बचता ही नहीं है, वह गुरु में ही समाविष्ट हो जाता है। और फिर उस शिष्य में मानो गुरु ही गुनगुनाने लगते हैं, क्योंकि शिष्य तो बचा नहीं। जब शिष्य नहीं बचा तो धीरे धीरे शिष्य खो जाता है और उसमें प्रतिछवि निर्मित हो जाती है गुरु की। एक समय ऐसा आता है कि वह गुरु की साक्षात प्रतिमा बन जाता है। कारण क्योंकि वह गुरु के रंग में रंगा। अब गुरु का रंग कौन सा है? गुरु का रंग है कि भगवान के रंग में, परमात्मा के रंग में गुरु रंगे हुए होते हैं। वह शिष्य भी परमात्मा रंग में रंग जाता है। और शिष्य जब परमात्मा रंग में रंग जाता है तो भरी सराय रहीम लख पथिक आप फिर जाए। अब हम इसका दूसरा अर्थ करेंगे कि भरी सराय रहीम लख पथिक आप फिर जाए।
जब उस शिष्य को गुरु के रंग में रंगा हुआ देखते हैं और गुरु की मस्ती में झूमता हुआ देखते हैं, गुरु के आनंद में झूमता हुआ देखते हैं और गुरु के शाश्वत सुख और शांति में मग्न देखते हैं, तो पथिक आप फिर जाए। जितने कष्ट हैं आते हैं लेकिन देख करके वापस हो जाते हैं, जितनी परेशानियां हैं आती हैं लेकिन देख करके वापस हो जाते हैं। ये क्यों? इसलिए कि वह प्रभु के रंग में रंगा हुआ है, और जहाँ प्रभु का रंग होता है तो बड़े से बड़े कष्ट जो हैं वो दूर होते हैं। और फिर जो पथिक हैं वो देखते हैं कि इसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है, विवेक से भरा हुआ है, आत्म अनुभूति से भरा हुआ है, ब्राह्म्य अनुभूति से भरा हुआ है। अब तुम लाख छुपाओ लेकिन ये छुपने वाला नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर बोध हो जाता है तो जैसे कोई फूल खिलता है तो वह उसके आसपास उस सुगंधी फैल जाती है। इसी प्रकार से वो समझो सुगंधी से भरा हुआ और खिला हुआ फूल है कि आसपास सुगंधी भर जाती है। उसकी जो सराय है, उसका जो जीवन है वो पूर्णतः भरा हुआ है। और किससे भरा हुआ है? आत्म बोध से भरा हुआ है, परमात्म बोध से भरा हुआ है, ब्रह्म बोध से भरा हुआ है। भरी सराय रहीम लख पथिक आप फिर जाए। तो इस जब परमात्मा के द्वारा, आत्म स्वरूप के द्वारा, ब्रह्म स्वरूप के द्वारा आपका जब हृदय है, अंत है, तो आपका भरा हुआ होगा, तो फिर आएगा तो सही क्रोध, लेकिन विदा हो जाएगा। काम भी आएगा, विदा हो जाएगा। लोभ भी आएगा, विदा हो जाएगा। क्योंकि भरी सराय, ये तो परमात्मा से ओतप्रोत है, ये तो परमात्मा के प्रेम से रसभोर है, तो इसलिए आनंद से भरा हुआ है, सुख और शांति से भरा हुआ है। तो जितने कष्ट आते हैं, या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आते हैं, या ईर्षा द्वेष मद मत्सर आते हैं, सभी वापस लौट जाते हैं। और अचानक फिर वह साधक शिष्य पाता है कि जो बातें पहले मन में आती थी, जो विकार आते थे और जो शंकाएं आती थी, वो सभी वापस हो जाती हैं और छूट जाती हैं। तो जिसकी शंकाएं छूट गईं, जिसकी चेष्टाएं छूट गईं, जिसकी वासनाएं छूट गईं, जिसकी कामनाएं छूट गईं और जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई, वो समझो भरी सराय रहीम लग पथिक आप फिर जाए। उसका जो हृदय भरा हुआ है तो ये सब अपने आप दूर हो जाते हैं, दूर करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रसंग में एक बात और बताऊंगा कि भरी सराय रहीम लख पथिक आप फिर जाए, कि गुरु के पास होने का अर्थ, गुरु के पास होने का जो अर्थ है वो क्या है। इसीलिए भगवान श्री राम ने सबरी को उपदेश देते हुए कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। यह प्रथम भक्ति है कि तुम संतों का सत्संग करो, माने गुरु के पास रहो और पास रह करके उनके हाव भावों को देखो। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रत्मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति तो सत्संग है, ये भगवान श्री राम का वचन है, किसी और का नहीं। पहली भक्ति तो सत्संग है, और भगवान का जो कथा प्रसंग आप जगह जगह सुनते हैं, यह कथा प्रसंग है। तो जिसकी समझ में सत्संग आ जाता है
वो कथा में भी आनंद लेता है। लेकिन जिसकी समझ में सत्संग नहीं आता उसकी समझ में कथाएं भी नहीं आती। तो गुरु के पास होने का अर्थ है, अतिशयोक्ति तो नहीं होगी यदि मैं ऐसा कह दूं कि गुरु के पास होने का अर्थ है कि मृत्यु के पास होना। गुरु के पास होने का अर्थ है कि मृत्यु के पास होना, और गुरु के पास जाने का अर्थ है कि मृत्यु की तैयारी करना, और जाना चाहिए। और गुरु जब ज्ञान देते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है, भक्ति का उपदेश देते हैं, ज्ञान का उपदेश देते हैं, कर्म का सदुपदेश देते हैं, सत्कर्म का उपदेश देते हैं, आपको अच्छा लगता है। लेकिन गुरु जब डांट देते हैं तो वो आपको अच्छा नहीं लगता। लेकिन याद रखना कि शिष्य के अंदर ये विशेषता होती है कि गुरु जो उपदेश देते हैं उसको भी पी जाता है, जो भगवत कथा सुनाते हैं उसको भी पी जाता है, और जो गुरु गुस्सा करते हैं उस पर क्रोध करते हैं उसको भी पी जाता है। गुरु तो नाराज हो जाते हैं लेकिन शिष्य कभी गुरु से नाराज नहीं होता, और जो शिष्य गुरु से कभी नाराज नहीं होता वास्तव में वही शिष्य है। और यदि गुरु के कड़े शब्दों पर यदि शिष्य नाराज होता है तो इसका मतलब है कि वो समझदार नहीं, ना समझ है। क्योंकि गुरुजन ताड़ते नहीं हैं, गुरुजन तारते हैं। यदि नाराज भी होते हैं तो गुरुजन न ताड़ते हैं न मारते हैं, गुरुजन तारते हैं। क्यों कि शिष्य उस समय सोचता है कि हो सकता है कि मेरे में कोई कमी रह गई है, इसलिए गुरुजी ने डांटा है, इसलिए उन्होंने मुझे फटकारा है, इसलिए उन्होंने थोड़ा क्रोध किया है। तो शिष्य सोचता है कि यह भी अच्छा ही है, इसमें भी कोई सदुपदेश होगा, इसमें भी मेरा हित होगा, इसमें भी मैं अपने लक्ष्य की तरफ जाने के लिए तैयार कर रहे हैं गुरुदेव। मुझे मेरे लक्ष्य की तरफ जाने के लिए गुरुदेव तैयार कर रहे हैं। और यह वचन मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं कि एक संत हुआ और उसके लाखों शिष्य थे, पर वो संत जब नाराज होता था, अकारण नाराज हो जाता था, और इतना नाराज होता था, इतना नाराज होता था कि शिष्य ज्यों के त्यों खड़े रह जाते थे, कोई बोलता नहीं था। कारण क्या था? कारण इसलिए नहीं बोलते थे वो शिष्य कि शिष्य समझते थे कि हो सकता है कि हमसे कोई पाप कर्म हो रहा हो, इसलिए गुरुदेव नाराज है। हमसे कोई भूल हो रही हो, इसलिए गुरुदेव नाराज हैं। हमसे कोई गलत हो गया हो, इसलिए गुरुदेव नाराज हैं। इसमें भी हमारा सुधार है, उनकी डांट में भी हमारी डाइट है, उनकी डांट में भी हमारी डाइट है, हमारे भले का प्रसंग है, हमारी अच्छाई का प्रसंग है, हमारे सुधारने का प्रसंग है, हमारे श्रेय की प्राप्ति का प्रसंग है। इसलिए गुरुजीएफ के जो शिष्य होते थे, गुरुजीएफ फकीर हुआ, विदेशी फकीर था, बहुत अच्छा फकीर हुआ है, तो उसके जितने भी शिष्य होते थे तो गुरुजी तो नाराज होते थे शिष्य पर, लेकिन शिष्य कभी नाराज नहीं होते गुरु पर, क्योंकि वो शिष्य भी समझ गए थे कि गुरु की नाराजगी कोई नाराजगी नहीं है, इसमें भी हमारा हित है। आप सोचिए, यदि मीठे मीठे के साथ आप चलेंगे तो कड़ुए के साथ कौन चलेगा? कोई दूसरा चलेगा।
गुरुजी की वाणी आप सुनते हैं, आध्यात्मिक वाणी, आपको आनंद आता है, भगवत कथा में आनंद आता है, भगत स्वरूप में आनंद आता है। और जब मीठी मीठी वाणी आप भगवान की कथात्मक, भगवान के स्वरूपात्मक, अपने आत्म स्वरूप श्रवण करते हैं, तो श्रवण करते हैं तो आपको आनंद आता है। तो वो आनंद जब आप लेते हैं तो फिर गुरुजी की डांट को कौन खाएगा? आनंद को आप खाते हैं, सुख को, शांति को आप खाते हैं, आप मस्त रहते हैं, पर आनंद को कौन खाएगा? अब आनंद को खाने के लिए सभी हैं, आनंद ग्रहण करने के लिए सभी हैं, लेकिन डांट को कौन खाएगा? डांट खाने के लिए कोई तैयार नहीं। पर एक बात बताऊं आपको, डांट में भी राज है। जैसे आपने कुंभकार को देखा होगा, तो कुंभकार अपने घड़ों की रचना करता है। जब रचना करता है घड़ों की, तो क्या करता है कि गुरु कुम्हार, घट शिष्य है, गुरु तो कुम्हार है और शिष्य घड़ा है। गुरु कुम्हार, घट शिष्य है। बाहर मारत चोट, भीतर तो अवलंबन करें और बाहर मारत चोट। वो भीतर तो अपना हाथ लगाए हुए हैं और बाहर से चोट मारते हैं। किस लिए? उस घड़े को सुधारने के लिए, उस घड़े को सुंदर बनाने के लिए, उस घड़े की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, ताकि ग्राहक आए, देखे और तुरंत खरीदे, पसंद करे उसको। तो वह गुरु कुम्हार, वहाँ गुरु को कुम्हार का है और शिष्य किसको का है? घट को का है। तो गुरु कुम्हार, घट शिष्य हैं। गढ़ गढ़ काढ़त खोट, उस घड़े में जो खोट रह जाती है वो मार मार के, पीट पीट के खोट निकालते हैं। और भीतर तो अवलंबन करें, भीतर सहारा दिए हुए हैं, भीतर सहारा दिए हुए हैं। ऐसे ही गुरु शिष्य को भीतर सहारा दिए हुए हैं। सहारा ये दिए हुए हैं कि इसका उद्धार हो, इसका कल्याण हो, इसका श्रेय इसे प्राप्त हो। और ऊपर मारत चोट, जैसे कुम्हार उस घड़े में ऊपर से चोट मारता है, तो इसी प्रकार से गुरु जो है डांटते हैं, फटकारते हैं, लेकिन अंदर से गुरु के अंदर जो भाव है वो शुभ चिंतक का भाव है, हित का भाव है। अब यहाँ अड़चन ये है कि सुख के सब साथी, दुख में न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मीठे मीठे वचनों के सभी साथी, क्योंकि जहाँ जहाँ मीठे वचन होते हैं वहाँ सभी बैठते हैं। लेकिन जहाँ थोड़े कड़वे वचन हो, कठोर वचन हो, वहाँ कोई बैठने को राजी नहीं है। पर इस पर विचार करो कि कहीं राजी मत हो, वो बात अलग है, लेकिन गुरु के वचन यदि कठोर हैं तो फिर राजी हो, क्योंकि इसमें भी तुम्हारी भलाई है। गुरुजी यदि प्रिय बोलते हैं और प्रिय बोल करके आपको कुछ दे रहे हैं, इसमें भी तुम्हारी भलाई है। और यदि कठोर बोलते हैं और कठोर बोल करके कुछ दे रहे हैं, इसमें भी तुम्हारी भलाई है। क्या भलाई है? कि तुम जो अपने से इधर उधर जा रहे हो, तो गुरुजन जो डांट देते हैं वो इसलिए देते हैं कि तुम अपने में ठहर जाओ। क्योंकि जब तक तुम अपने स्वरूप में न ठहरोगे, तब तक तुम्हें परमात्मा स्वरूप का बोध नहीं होगा। और यही कबीरदास जी कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, मुझे सुन सुन आवत हंसी, पानी में मीन प्यासी। मुझे सुन सुन करके हंसी आती है। तो आप यदि गुरुजी डांटते हैं तो डांटने पर डट जाओ, बिदक मत जाओ, अंदर से नाराजगी मत लाओ, इसमें भी आपकी भलाई है। तो रुक जाओ वहीं के वहीं। तो गुरुजीएफ कहता है कि जब मैं कड़ुआ होता हूँ तब भी तुम मेरे साथ रुक सकते हो। लेकिन अक्सर होता ये है कि गुरुजन जब कड़ुए होते हैं
तो शिष्य जो है बिदक कर चले जाते हैं कि ये गुरुजी ठीक नहीं है, इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया। अब मैं अपनी इच्छा प्रकट करूंगा कि गुरुजी ऐसा करो तो मैं रुक सकता हूं, और ऐसा नहीं करोगे तो मैं नहीं रुकूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ, तुमने अपनी शर्त रख दी, इसका मतलब ये हुआ कि तुम गुरुजी से ज्यादा समझदार हो, तुम गुरुजी से ज्यादा बुद्धिमान हो, तुम गुरुजी से ज्यादा प्रज्ञावान हो। इसलिए गुरुजी की शर्तों को या गुरुजी के उपदेश पर गौर न करके तुम अपनी शर्तें सामने रखना चाहते, जबकि तुम्हारे अंदर इतनी प्रज्ञा नहीं है और उस प्रज्ञा की इतनी प्रखरता नहीं है कि गुरुजी जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं इसको तुम समझ सको। तुम्हारे अंदर ऐसी सामर्थ्य नहीं है, इसलिए तुम बिदक जाते हो। तो कड़वा आने पर तुम बिदक जाते हो और मीठा आने पर सट करके बैठ जाते हो, लेकिन ये दोनों ही रूप कड़वा और मीठा ये गुरुदेव के ही हैं, दोनों ही रूप गुरुदेव के। तो इसलिए मीठे में मिलकर बैठो तो कड़ुए में भी मिलकर बैठो। और ये आपको बोध हो जाए तो गुरु आपको डांटते रहें, फटकारते रहें, मारते रहें, पीटते रहें, तो भी आप अलग होने की चेष्टा नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु कुम्हार घट शिष्य है, गड़गड़ कारत खोट, भीतर तो अवलंबन करें, बाहर मारत चोट। भीतर तो सारा, भीतर से उनके जो भाव हैं वो बड़े सुंदर भाव हैं, बड़े अच्छे भाव हैं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि यदि गुरु के साथ आप रहते हैं तो आप मीठे में तो साथ रहते हैं, जब गुरुजी मीठे होते हैं तो आप मीठे में तो साथ रहते हैं, लेकिन जब गुरुजी कुछ कड़वे होते हैं, मतलब डांट फटकार देते हैं, तो आप सोचते हैं कि अब यहाँ ठीक नहीं है। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि जो उपदेश गुरु ने पहले दिया मीठे शब्दों में, वो भी मेरे हित चिंतक होकर दिया है, और यदि इन्होंने मुझे डांटा है, फटकारा है, वो भी मेरा शुभ चिंतक होकर के डांटा फटकारा है। इसलिए मीठे शब्दों में भी मेरी भलाई है और कड़वे शब्दों में भी मेरी भलाई है। और जो शिष्य है वो यही सोच लेता है, इसलिए वो कहता है कि गुर न तजू हरि को तज डारूं। यदि छोड़ने का प्रश्न आ जाए तो सहजो बाई कहती है कि गुर न तजू हरि को तज डारूं, कि मैं गुरु को कभी नहीं छोड़ सकती, भगवान को छोड़ दूंगी। क्योंकि भगवान को छोड़ दूंगी, मेरे पास गुरु होंगे, वो फिर मिला देंगे भगवान से। और यदि मैंने गुरु छोड़ दिया तो गुरु मिलाने वाले भगवान से है, फिर कौन मिलाएगा? गुरु ही छोड़ दिया तो फिर भगवान से कौन मिलाएगा? परमात्मा से कौन मिलाएगा? तो ये सभी बातें बड़ी रहस्यमय है और आपने समझना है। तो गुरु के पास रहना है बड़ी सावधानी से। और जगत में बहुत साधनाएं हैं, और जो सत्संग में साधनाएं बताते हैं गुरुजन, तो सत्संग में साधनाओं की महिमा बताते हैं। नाना प्रकार की जो साधनाएं हैं, उन साधनाओं की महिमा बताते हैं गुरुजन सत्संग में। ऐसा करोगे तो ऐसा फल मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा फल मिलेगा। लेकिन आप फलाकांक्षी हैं तो परमात्मा क्यों मिलेगा आपको? क्योंकि आप फल चाहते हैं। आप चाहते हैं पुत्र मिल जाए तो पुत्र मिल जाएगा, आप चाहते हैं धन मिल जाए तो धन मिल जाएगा, आप चाहते हैं पद मिल जाए तो पद मिल जाएगा, आप चाहते हैं राज्य मिल जाए तो राज्य मिल जाएगा, आप चाहते हैं कि मैं बड़ा नेता बन जाऊं, विधायक बन जाऊं, सांसद बन जाऊं, आप चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, आप चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो ये क्या है? ये सब फलाकांक्षा है। और जो फलाकांक्षा होती है वह व्यक्ति का पतन करती है, क्योंकि वो सकाम कर्म योग हो गया। फलाकांक्षा में सकाम कर्म हो गया
तो दूसरी जो साधना होती है वो निष्काम साधना होती है, जिसका कोई हिसाब नहीं होता, बेहिसाब होती है, जिसकी बड़ी महिमा है। सत्संग की इसलिए महिमा है कि ये सब बातें आपको सत्संग में बताई जाती हैं। अब मैं आपसे दूसरी बात करूंगा। जिनका अपना अनुभव कुछ नहीं है, केवल शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र को रट लेते हैं, तो मेरी दृष्टि में ये शास्त्र सब व्यर्थ हैं। आप कहेंगे शास्त्रों को आप व्यर्थ क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो शास्त्र है, जिन्होंने लिखा और जिन्होंने जो अर्थ किया, तो जो शास्त्रज्ञ है, शब्दबोध रखने वाले, जब उसी शास्त्र को वो पढ़ते हैं तो वो अपने अर्थ निकालते हैं, वो अपने अर्थ निकालते हैं और अपने अर्थ निकाल करके उस शास्त्र पर अपनी टीका कर देते हैं, माने शास्त्र का रुख ही बदल देते हैं। गीता में जो ज्ञान है, तो गीता में, भागवत में जो ज्ञान है, आप श्रीधरी टीका देखें, श्रीमद् भागवत पूरी संस्कृत में, और संस्कृत में ही व्याख्या की है श्रीधर जी महाराज ने। बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने अपनी भी व्याख्या की। डोंगरे जी महाराज को देखें तो वो अपनी व्याख्या करते हैं, और इसके साथ साथ श्री जी महाराज को देखें तो वो अपनी व्याख्या करते हैं, अन्य महाराज को देखें तो वो अपनी व्याख्या करते हैं, ठाकुर जी को देखें तो अपनी व्याख्या करते हैं, और अपनी व्याख्या कर करके ग्रंथ का स्वरूप ही बदल देते हैं, अपनी व्याख्या कर करके। तो तुम अपनी नमक मिर्च जरूर मिलाओगे शास्त्रों में, लेकिन जो गुरु कहेगा मिला के देखो नमक मिर्च, तुम्हें पता चल जाएगा कैसे मिलाते। क्योंकि सतगुरु जो होता है बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है, सतगुरु जो होता है बहुत बड़ा अनुभवी होता है। सतगुरु जो होता है वो किन्हीं बातों को बुद्धि से नहीं कहता, वह अपनी प्रज्ञा से नहीं कहता, वह बुद्धि से नहीं कहता, प्रज्ञा से नहीं कहता, वो अपने अंतः से कहता है, हृदय से कहता है, और हृदय की बात कभी गलत नहीं होती। इसलिए शिष्यों को चाहिए कि गुरु के वचनों को सुनना हो तो वो मन से न सुने, क्योंकि मन के संकल्प में तो विकल्प हो जाता है। बुद्धि से न सुने, क्योंकि बुद्धि तर्कणी है, उसमें तर्क देने लगती है। उसको सुनना हो तो जैसे गुरु सतगुरु हृदय से बोलते हैं, शिष्य को चाहिए कि वो भी हृदय से सुने। और जब गुरु के पास शिष्य आया है तो मैंने आपको कहा कि मरने के लिए आया है। अब गुरु के पास पहुंचा तो शिष्य की मृत्यु होगी। क्यों मृत्यु होगी शिष्य की? कि वो शिष्य न रह करके गुरु हो जाएगा, वो देह आत्म बुद्धि न रख करके परमात्म बुद्धि वाला हो जाएगा। तो पहले तो उस शिष्य में देह आत्म बुद्धि होती है, और देहात्म बुद्धि में वो सोचता है कि मैं 3.5 हाथ का ये पुतला हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये परिवार है, मेरा ये घर है, मेरा ये पद है, मेरी ये प्रतिष्ठा है, इन सब में घूमता रहता है। लेकिन जब गुरुजी का ज्ञान श्रवण करता है, तत्व ज्ञान श्रवण करता है, तो वो जानता है अरे मैं जहाँ भटक रहा था वो मेरी जगह नहीं है रहने की। अब मुझे पता चला कि मेरी जो जगह है वो तो आत्म स्वरूप में स्थित होने की जगह है। तो आत्म स्वरूप में स्थित होता है, परमात्मा स्वरूप में स्थित होता है। क्योंकि जितने भी शास्त्र हैं सब मरे हुए हैं, और जो मरा हुआ व्यक्ति होता है उसको आप कुछ भी बोल दो, अच्छा बोल दो, बुरा बोल दो, वो आपको कुछ कहेगा नहीं, वो आपको कुछ कहेगा नहीं। जितने शास्त्र हैं उनमें काले अक्षर हैं, आप कैसा ही अर्थ कर दो उनका,
क्योंकि व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है, वो कहता है, जो व्याकरण को जानते हैं वो कहते हैं शब्दानाम अनेक अर्था, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। तो दूसरे व्याकरण आचार्य कहते हैं सर्वे शब्दा सर्वा अर्था, बोले सभी शब्दानाम अनेक अर्थ। एक आचार्य कहते हैं शब्द, एक ही शब्द के अनेक अर्थ हैं। दूसरे आचार्य आते हैं, वो कहते हैं सभी शब्द हैं और सभी अर्थ हैं उसके। कोई भी शब्द हो, सभी शब्द हैं और सभी अर्थ हैं उसके, चाहे जो अर्थ निकालो। तो शास्त्रों में आप तर्क दे सकते हैं, शास्त्रों के आप अर्थ बदल सकते हैं, शास्त्रों के आप भाव बदल सकते हैं, लेकिन जो गुरु है जरा उसका भाव बदल के दिखाओ। क्योंकि गुरु जो है वो मुर्दे की तरह नहीं है, वो जीवित की तरह है। शास्त्र जितने हैं मुर्दे की तरह है और गुरु जो है वो जीवित की तरह है। जितने शास्त्र हैं उन शास्त्रों से गुरु नहीं जन्मा है, बल्कि गुरुओं से ये सभी शास्त्र जन्मे हैं। इन शास्त्रों से ऋषियों का जन्म नहीं हुआ है, बल्कि इन शास्त्रों से ऋषियों का जन्म नहीं हुआ है, बल्कि ऋषियों से शास्त्रों का जन्म हुआ है। तो शास्त्र आपको कुछ नहीं बोलेंगे कि तुम हमारा क्या अर्थ कर रहे हो, क्या अनर्थ कर रहे हो, लेकिन गुरु के सामने बैठे हो तो तुम अनर्थ नहीं कर सकते, अर्थ ही करोगे, क्योंकि तुम्हारी सारी चेष्टा गुरु में होगी। और तुम जिसको पकड़ना चाहते, पकड़ने से मेरा मतलब है जैसे संसार को पकड़ते हो और आप परिवार को पकड़ते हो, शास्त्रों को पकड़ते हो और अपने संसार के धंधों को, पद पदार्थों को पकड़ते हो, तो तुम ये सोचते हो अब कि हमने इन सबको तो पकड़ लिया, संसार के जितने रंग ढंग खेल हैं सबको पकड़ लिया। अब तुम सोचते हो कि मैं परमात्मा को भी पकड़ लूँ, अपनी मुट्ठी में दे लूँ। तो परमात्मा को पकड़ने के लिए चलते हो, तुम्हारी पकड़ में परमात्मा नहीं आता, क्योंकि जब तक तुम रहोगे तब तक परमात्मा नहीं होगा, और जब परमात्मा होगा तो तुम नहीं रहोगे। ये याद रखना। जब तक तुम रहोगे तब तक तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा, और जब परमात्मा मिल जाएंगे तो तुम नहीं रहोगे। इसलिए मैंने कहा जो शिष्य गुरु के पास आते हैं वो मरने के लिए आते हैं, और गुरुजन उनको मृत्यु दे देते हैं कि वो शिष्य नहीं रहता, वो गुरु ही हो जाता है। उसकी सारी चेष्टाएं गुरु की हो जाती हैं, उसकी सारी पकड़ गुरु की हो जाती है। अब तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो कि मुट्ठी में ये संसार हमारी में आ गया, कि सारे सुख हमारे पास हैं, अब मुट्ठी में हम परमात्मा को भी ले लें। तो संसार यदि संसार आपकी मुट्ठी में आ गया तो आप संसार को मुट्ठी में बांधे हुए हैं, तो ये आपकी मुट्ठी में संसार आ गया। लेकिन एक बात सोचो आप कि जितना पैसा आपकी मुट्ठी में आता है वो रुकता है आपके पास? क्या जितने लोग आपको मिलते हैं वो आपके पास रुकते हैं? यह संसार है, संसरती संसार है। यह संसार जो है वो गच्छतीति जगत, यह जगत जो है हर समय चलता रहता है, संसार जो है हर समय चलता रहता है। ये इसमें सदा बदलाव भी होता है, और ये उपजता है और नष्ट होता है, लेकिन परमात्मा न कभी उपजता है न नष्ट होता है, और गुरु भी न कभी उपजता है और न नष्ट होता है। और जब इस शरीर की मृत्यु होती है, आत्म स्वरूप का जन्म होता है, ब्रह्म स्वरूप का जन्म होता है, तब समझना कि यह शिष्य अब शिष्य नहीं है, यह भी गुरु है। आप मुट्ठी में, मैंने कहा आपको कि जगत तो मुट्ठी में है, अब आप गुरु को भी, भगवान को भी मुट्ठी में लाना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा जो गंधक, एक गंधक होता है और एक और होता है, आप जानते होंगे
ये दोनों ही शिव और पार्वती के रजवीर्य हैं। तो जो रजवीर्य हैं उस दूसरे को, अभी नाम भूल रहा हूं मैं, उस दूसरे को मुट्ठी में दो तो वो मुट्ठी में कभी बंद नहीं होता। जो मुट्ठी में बंद नहीं होता वो भगवान शिव का वीर्य है, और जो मुट्ठी में बंद हो जाता है वह पार्वती जी का रज है। तो इस प्रकार से आप जैसे उसको मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं भगवान शिव के वीर्य को, तो मुट्ठी में वो कभी बंद नहीं होता, और वह कभी किसी से मिलता भी नहीं। आप किसी के साथ मिलाना चाहें, चीनी के साथ मिलाना चाहें, नहीं मिलेगा। आप किसी के भी साथ मिलाओ, नहीं मिलेगा। आप याद करो वह है क्या। मैं अभी भूल रहा हूं, तो आपको तो याद आना चाहिए, उसको समझो। तो उसे मुट्ठी में जब दबाते हैं तो बाहर निकल जाता है, मुट्ठी में जब दबाते हैं तो बाहर निकल जाता है, मुट्ठी में जब दबाते हैं तो बाहर निकल जाता है। इसका मतलब वह भगवान शिव का वीर भी आपको ये कहता है कि तुम इसको भी मुट्ठी में दबा रहे हो और ये बाहर हो जाता है। इसी तरह से तुम संसार को मुट्ठी में दबाते हो, ये भी बाहर हो जाता है, और तुम संसार को मुट्ठी में दबा लेते हो तो भी बाहर हो जाता है। कितने भी दबा के रखिए आप, फिर भी बाहर हो जाएगा। ऐसे ही परमात्मा को तुम मुट्ठी में देना चाहते हो, ये परमात्मा तुम्हारी मुट्ठी में आने वाला नहीं है। ये तुम्हारी पकड़ से बाहर है, तुम्हारी बुद्धि की पकड़ से बाहर है, तुम्हारी समझ की पकड़ से बाहर है, तुम्हारे मन की पकड़ से बाहर है। इसलिए उस परमात्मा को मनोतीत का है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में यो बुद्धे पर तस्त से, उसे बुद्धि से परे का है। और तुम बुद्धि से विचार करोगे, तो तुम बुद्धि से जब विचार करोगे परमात्मा का, तो तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी। क्यों? कि तुम तर्क वितर्क में फंसे हुए हो। शास्त्रों को पढ़कर कर क्या सकते हो? आप तर्क वितर्क ही कर सकते हो। आप अच्छे अच्छे बुद्धिमानों को परास्त कर सकते हो, लेकिन तुम अपने को परास्त नहीं कर सकते। अपने को परास्त तो जब तभी हम कर पाते हैं जब हम परमात्मा का आश्रय लेते हैं। क्योंकि हमारा आश्रय संसार नहीं है, हमारा आश्रय परमात्मा है, और हमें परमात्मा का ही अवलंबन लेना है। और तुम्हारी पकड़ जो है संसार की है, और ये पकड़ अच्छी नहीं है। क्योंकि यह पकड़ने वाले पकड़ से बाहर हो गए, पकड़ने वाले पकड़ते पकड़ते चले गए, लेकिन किसी ने इस संसार को पकड़ नहीं पाया। इसलिए जो शिष्य है अचानक हट जाता है इस संसार से, और जब हट जाता है और तुम भी देख करके जब धड़ाम से गिरते हो जमीन पर, और तुम सोचते हो, देखो सिकंदर बादशाह विदेश से आया था अपने स्वदेश भारत में, और उसने भारत पर विजय प्राप्त की, और वो एक मुल्क का माली नहीं था, वो बहुत मुल्कों का माली था। और वह सिकंदर बादशाह इकट्ठे घर जहां के जर, सभी मुल्कों के माली थे। इकट्ठे घर जहां के जर, सभी मुल्कों के राजा भी वहां इकट्ठे थे। तो उस बादशाह ने कहा, सिकंदर बादशाह ने, कि जब मेरा दम निकले, प्राण छूटे, तो तुम एक काम करना कि मेरे हाथ दोनों कफन से बाहर कर देना। कफन से ढकना नहीं, कफन से खुले हुए हाथ मेरे बाहर कर देना, ताकि ये राजा लोग जो राज्य के पीछे पड़े हुए हैं, संसार के पीछे पड़े हुए हैं, ये समझ लें कि मैंने इतने राज्यों को प्राप्त किया और इतने राज्यों का माल टाल सब इकट्ठा किया।
आज दुनिया से जा रहा हूँ, सब कुछ होने पर तो खाली हाथ जा रहा हूँ। इकट्ठे घर जहाँ के जर, सभी मुल्कों के माली थे। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, उसके दोनों हाथ खाली थे। तो गुरु नाराज भी हों तो शिष्य को देखना चाहिए कि गुरु नाराज जरूर हैं, लेकिन यह भी उनका एक सदुपदेश है। इस पर किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा, उसकी जफा जफा नहीं। गुरु का जो क्रोध है वो क्रोध नहीं होता, उसको तू जफा समझ। उनके क्रोध को, उनके गुस्से को, उसकी ताड़ना को तू जफा मन समझे। इसे यह गुस्सा मन समझ तू इसे, कि वो तुझसे नाराज है, नाराज नहीं है। और गुरु की निर्दयता, जफा कहते हैं निर्दयता के लिए, उसकी कठोरता, तो वो कठोरता कठोरता नहीं है, तो उसकी जफा जफा नहीं। उस गुरु की जो जफा है, कठोरता है, निर्दयता है, वो निर्दयता नहीं है। गुरु का जो क्रोध है वो क्रोध नहीं है, उसको तू जफा समझ। यदि तू अपना श्रेय चाहता है और प्रियतम प्रभु परमात्मा से मिलना चाहता है तो गुरु की जफा को जफा न समझ, उसको न तू जफा समझ। हुस्न ये जहां फरेब को, हुस्न ये जहां फरेब को, यह भी कोई अदा समझ। हुस्न ये जहां फरेब को, जो तुझे गुस्सा लग रहा है, यह भी गुरु की एक प्रेम भरी अदा है। यह भी तुझे पोषक करने वाली अदा है। यह भी प्रभु की एक आनंद में तुझे सरकाने वाली अदा है। यह भी प्रभु की एक प्रेम भरी अदा है। अगर प्रेम है तो वह भी गुरु के सौंदर्य का एक ढंग है। गुरु में प्रेम है और फिर डांटते हैं, तो गुरु के सौंदर्य का एक ढंग है कि वो स्वयं तो सुंदरतामय है, स्वयं तो परमात्मा स्वरूप में स्थित है, वो आपको भी स्थित करना चाहते हैं। जब आपकी वृत्ति को भटकते हुए देखते हैं तब गुरु जो है थोड़े नाराज होते हैं। आपने नाम सुना हो न सुना हो, मैंने एक चित्रकार का नाम सुना है। वो चित्रकार थे नंदलाल जी, और बहुत अच्छे चित्रकार थे। और वो चित्रकार जो बैठते थे ज़्यादा, वो एक संत थे अवनीन्द्र नाथ, उनके साथ बैठते थे। तो अवनीन्द्र नाथ के साथ बैठते थे। नंदलाल भी युवा थे और अवनीन्द्र नाथ भी युवा थे। तो नंदलाल ने एक सुंदर चित्र बनाया, और चित्र बना करके उन्होंने सोचा यह चित्र मैं अवनीन्द्र नाथ को दिखाऊं। और अवनीन्द्र नाथ जो थे उनके पास पहुंचे चित्र लेकर के। जब पहुंचे तो फिर मन में ख्याल आया कि मैं अवनीन्द्र नाथ को दिखाकर, यदि उनके भी गुरु हैं जो रविंद्रनाथ हैं, मैं उनको दिखाऊं। तो वो रविंद्रनाथ जी के पास पहुंचे। जब रविंद्रनाथ जी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि देखो, मैंने एक सुंदर चित्र बनाया है, और चित्र, और ये भगवान कृष्ण का चित्र है। चित्र बनाया है, ये भगवान का कृष्ण का चित्र है। रविंद्रनाथ ने देखा, अपने दिमाग को घुमाया और कहने लगे, रविंद्रनाथ, नंदलाल, तुमने चित्र तो इतना जोर का बनाया है, इतना खूबसूरत बनाया है, इतना आनंद भरा बनाया है कि आज तक मैंने कोई चित्र भगवान कृष्ण का ऐसा नहीं देखा। कोई भी चित्र भगवान का ऐसा नहीं देखा। लेकिन मैं बड़ा चौंक गया हूँ, मैं बड़ा चौंक गया हूँ। और ऐसा कहकर के उस चित्र को रविंद्रनाथ जी ने एक तरफ फेंक दिया। जब एक तरफ फेंक दिया, अपने कमरे से बाहर फेंक दिया, तो नंदलाल को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, नंदलाल ने, मैंने यह जो चित्र दिया था आपको देखने के लिए दिया था, यह आपको फेंकने के लिए नहीं दिया।
यह देखने के लिए दिया। देखो शब्द तो है, शब्दों के अर्थ हैं। मैंने आपको देखने के लिए दिया कि भगवान कृष्ण को देख करके आप अपने आप को देखो, इसलिए मैंने ये चित्र दिया था। ये फेंकने के लिए चित्र नहीं दिया था। उन्होंने कहा रविंद्रनाथ ने, मैंने अपने आप को देखा है, अब मुझे किसी भी चित्र को देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने यह चित्र अपने से बाहर कर दिया। चित्र तो इस संसार में बहुत हैं, आप किस किस चित्र से आकर्षित होंगे और आकर्षित होते चले जाएंगे तो फिर आप समझेंगे कि चित्र के गुलाम बने। लेकिन जिन जिन चित्रों की संसार में पूजा होती है और आप ये समझते हो कि चित्रों की पूजा होती है, ये चित्रों की पूजा नहीं होती, ये चरित्रों की पूजा होती है। वास्तव में ये सही है। शास्त्रकारों का भी मत है, गुरुओं का भी मत है, सत्पुरुषों का भी मत है कि जो पूजने योग्य होता है वो चरित्र होता है, जो चित्र होता है वो पूजने योग्य नहीं होता। राम जी से अधिक सुडौल चित्र रावण का है, और राम जी वनवासी और वो राजा, लेकिन रावण की पूजा तो नहीं करते, क्योंकि राम जी का जो चरित्र था वो मर्यादा जोड़ था और रावण का जो चरित्र था वो मर्यादा तोड़ था। यहां भी उसने मर्यादा तोड़ी कि था तो विद्वान ब्राह्मण, प्रकांड ब्राह्मण, लेकिन साधु के वेश में जाकर सीता का हरण करता है। ऐसे लोगों ने संतों को बदनाम किया। तो यह जो रावण है, रावण की पूजा कौन? वो तो ब्राह्मण था। यदि ब्राह्मण की ही पूजा होती है तो रावण की पहले होनी चाहिए, लेकिन रावण की पूजा कोई नहीं करता। और जहां जहां राम मंदिर होगा और पूजा होगी तो रावण की स्थापना करनी चाहिए, लेकिन रावण की स्थापना कोई नहीं करता। वो बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा बलवान था, 10 तो उसके सिर थे, चारों वेदों का ज्ञाता था, बड़ा यज्ञ करता था, बड़े अनुष्ठान करता था, और अनुष्ठान के समय वो इतना बड़ा विद्वान था कि स्तोत्र ही रट देता था। शिव तांडव स्तोत्र उसी का रटा हुआ। जटा कटाह संभ्रम ब्रह्मण्य लिंप निर्झरी बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 जुलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षण मम। इस प्रकार से उसने यह स्तोत्र बना दिया। लेकिन पूजा राम की होती है, पूजा रावण की नहीं होती। रविंद्रनाथ ने कहा कि तुम जो हो उसका चित्र बना के दिखाओ, परमात्मा जो है उसका चित्र बना के दिखाओ। अब वो चित्र ले गए अवनीश के पास। जब अवनीन्द्रनाथ के पास ले गए तो कहा कि देखो रविन्द्रनाथ जी मेरे से नाराज हो गए और चित्र को फेंक दिया, अब बताओ मैं क्या करूं। तो रविन्द्रनाथ ने कहा कि अभी आपको शिष्य बनने की जरूरत है। आप शिष्य मान बैठे कि मैं शिष्य हूं, लेकिन आप शिष्य अभी हैं नहीं, क्योंकि गुरु जो देता है वो अपनी सद्भावना से देता है। गुरु जो देता है वो सद्भावना से देता है। और गुरु ने फेंक करके ये बताया कि हमेशा चित्रों की पूजा नहीं होती, चरित्रों की पूजा होती है। अब हम में, संतों में और आप में इतना ही अंतर है कि आप चित्रों का परीक्षण करते हैं, हम चरित्रों का परीक्षण करते हैं। कैसे? कि जैसे आपका बेटा विवाह के लिए है, आपका बेटा विवाह के लिए है, आपकी बेटी विवाह के लिए है, तो बेटा के विवाह के लिए जब आप लड़की देखने जाते हैं तो कैसी देखते हैं बताओ? सुंदर देखते हैं, गोरी चिट्टी देखते हैं, कितना सुंदर देखते हैं आप उसके आचरण को तो नहीं जानते। वहां जाते हैं आप उसके आचरण को तो नहीं जानते, लेकिन आप जो गोरापन है ये तो शरीर का है, सुंदरपन है वो शरीर का है, तो आप शरीर को पसंद करते हैं वहां, लेकिन आत्मा को पसंद नहीं करते।
आप जो पसंद करते हैं सभी शरीर को, लड़का देखने जाएगा तो वो भी उस शरीर को पसंद करके खुश हो जाएगा, भाई लड़की तो ठीक है, मुझे पसंद है, आप शादी करो। और लड़की जो है, लड़की के लिए लड़का देखने चाहते हैं तो वो लड़की कहती है कि मुझे लड़का पसंद है क्योंकि सुंदर भी है, नाक सिक भी सब ठीक है, तो आप शादी करो। आप विचार करो क्या आपने पसंद किया। ये कोई पसंद करने वाली चीज है? जिसके लिए राम जी को राम जी के गुरुदेव ने कहा, माता पित्रोर मलोद्भूतम मलमांसमयम वपु, यह शरीर तो माता पिता के मल से उत्पन्न हुआ है और यह मलमांसमय ही है। त्यक्त्वा चंडाली बद्दूरम ब्रह्म भूयम कृतिभव, राम जी इसे शरीर को तो चंडाली की तरह, चांडाली के पात्र की तरह छोड़ दो दूर से ही, जिसमें विष्ठा भरी होती है। इसमें भी विष्ठा भरी है और ये विष्ठा का फैक्ट्री है ये तो। आप इसको दूर से ही त्याग दो और अपने स्वरूप को देखो, क्योंकि स्वरूप का आनंद बड़ा आनंद है। तो मैंने आपको कहा कि आप अपने जीवन में केवल बुद्धि से काम न लें। बुद्धि से विचार होगा तो बुद्धि अच्छे बुरे का विचार करती है, बुद्धि संसार का विचार करती है, बुद्धि वस्तुओं का विचार करती है, पदार्थों का विचार करती है, जगत का विचार करती है, बुद्धि सुख दुख आदि का विचार करती है। और सुख दुख होते हैं मन को, ये कोई विचार का विषय नहीं है। परमात्मा का जो विषय है वो विचार का विषय नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, मैंने इसलिए डांटा कि जन्माष्टमी के समय में लोग भगवान श्री कृष्ण के रूप को, मूर्ति को बना बना करके और 2-2 पैसे में बेच रहे हैं, 2-2 पैसे में बेच रहे हैं। ये तूने जो मूर्ति बनाई है ये तो 2 पैसे की है, क्योंकि कृष्ण को तूने समझा नहीं, मूर्ति को तूने समझा, कृष्ण को नहीं समझा। यदि कृष्ण को समझ लेता तो ये 2-2 पैसे की मूर्ति नहीं बनाता। यह बहुत कठोर बात कह दी और कहा कि तू मेरे यहां से जा। चला गया वो, और जब नंदलाल चला गया तो उनको, रविन्द्रनाथ को ख्याल आया कि मैंने अधिक डांट दिया और वो चला गया। ये अच्छा नहीं किया, उसे मैं रोकूं, लेकिन रोकने का प्रयास किया उन्होंने, क्योंकि वो बहुत सुंदर चित्र बना के लाया था। रविन्द्रनाथ जी भी ये कह दिया कि तुम्हारे जैसा सुंदर चित्र किसी ने नहीं बनाया आज तक। तो रविन्द्रनाथ ने लिखा है कि मैं उसे रोकने के लिए तैयार था, मैं उसे रोकना चाहता था कि आपने, ये बताना चाहता था कि आपने जो चित्र बनाया है उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई जोड़ नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और अवनीन्द्रनाथ के चित्र भी फीके पड़ गए हैं तुम्हारे चित्र के सामने। लेकिन रविन्द्रनाथ चाहते थे, मगर गुरु शिष्य के बीच, जो गुरु शिष्य के बीच बोलना तो उचित है नहीं। रविन्द्रनाथ चाहते थे गुरु शिष्य के बीच बोलना तो उचित है नहीं, क्योंकि रविन्द्रनाथ के शिष्य थे अवनीन्द्रनाथ और अवनीन्द्रनाथ के शिष्य थे नंदलाल, तो बोलना ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ आज के प्रसंग में इतना समझो कि गुरुजन चाहे आपको ताड़ते हैं, चाहे मारते हैं, चाहे प्रेम से बोलते हैं, प्यार करते हैं, वो सभी गुरु का जो पक्ष है वो आपके हित में है। और ये बात यदि शिष्य जान ले तो गुरु के शब्दों पर किंतु परंतु लेकिन लगा करके कभी उनके शब्दों को काटने का प्रयास नहीं करेगा, और ये कहेगा गुरु जो भी आदेश दें, जो भी आज्ञा करें, तो शिष्य कहेगा सत्य वचन महाराज। हमारे भगवान भवन में ये परंपरा है
कि शिष्य कोई भी गुरु को जवाब नहीं देता। गुरु जो आज्ञा देते हैं तो वो कहता है कि सत्य वचन महाराज, सत्य वचन महाराज, आपका जो वचन है वो सत्य है, और वो आचरण करने लगता है, क्योंकि गुरु के वचन उचित ही होते हैं, कभी अनुचित नहीं होते। और उचित वचनों को श्रवण करने वाला वो भी उचित आचरण करता है और उचित जीवन जीता है। तो दोनों का ही श्रेय है। गुरु के उपदेश से शिष्य का श्रेय है और गुरु के उपदेश के आचरण से भी शिष्य का श्रेय है। तो इन शब्दों के साथ साथ आपकी आज की वाणी को मैं विराम दूंगा। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से इस आज के सत्संग को श्रवण किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और एक बात जरूर कहूँगा, आपने बड़े प्रेम श्रद्धा से श्रवण किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएँ और मेरे आपके पावन श्री चरण कमलों में बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।